बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। और बच्चों, तैयार भी हैं? आज एक नई कक्षा है और आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे हमारा नया अध्याय। तो बच्चों, ये है देखिए अध्याय 7, जिसका नाम है आओ वृक्ष लगाएं। वृक्ष यानी कि बच्चों पेड़, है ना। तो चलिए बच्चों, हम इस अध्याय को पढ़ते हैं और यहाँ पे हम सीखेंगे बच्चों कि आओ चलो अब हम वृक्ष लगाएं, ठीक है। क्योंकि वृक्ष हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं हमारे जीवन में, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आइए अब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं। तो सभी बच्चे अपने अपनी किताबें निकाल कर बैठ जाएंगे और बड़े ध्यान से इस अध्याय को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, हम इस पाठ को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसका पाठ प्रवेश जान लेते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए, ये है इसका पाठ प्रवेश। देखो, वृक्ष हमारे जीवन का आधार है। इनके बिना मानव जीवन का संसार में कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है बच्चों। समझ आ रहे हैं? यानी कि पेड़ों के बिना, वृक्षों के बिना बच्चों हमारा जीवन का कोई भी आधार नहीं है। अगर हमें पर्यावरण को बचाना है तो अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण करना होगा, यानी कि वृक्ष को लगाने होंगे तथा वृक्षों को कटने से बचाना होगा, है ना बच्चों। क्योंकि अगर पेड़ चले गए बच्चों, अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो फिर हमारा जीवन भी समाप्त हो गया, है ना। इसीलिए बच्चों हमें वृक्ष ज्यादा से ज्यादा संख्या में लगाने हैं, है ना, और वृक्षों को कटने से रोकना है। आइए तो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं हमारा ये अध्याय। देखो बच्चों, दादाजी अपने घर के सामने वाले पार्क में पौधे लगा रहे थे। उन्हें पेड़ पौधों से बहुत प्रेम था। बच्चों देखिए, इस चित्र में ये है दादाजी, जो कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे एक पौधा लगा रहे हैं ना, और वो पेड़ पौधों से बहुत प्रेम करते हैं। उसी पार्क में खेल रहे कुछ बच्चों की नजर जब उन पर पड़ी तो वे सभी एक स्वर में बोले। देखिए क्या बोले वो, अरे अरे चलो वहां चलकर देखते हैं आखिर दादाजी क्या कर रहे हैं, ठीक है। वो सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं। देखिए, बच्चे दौड़ते हुए उनके पास पहुंच गए। उन्होंने पूछा, दादाजी इस बार आप कौन सा पौधा लगा रहे हो, ठीक है। उन्होंने पूछा। दादाजी ने बताया कि वे आम का पौधा लगा रहे हैं, ठीक है बच्चों। किसका? आम का। यह सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हुए। उनमें से एक बच्चे ने दादाजी से पूछा, दादाजी आप हमें बताइए कि इन पेड़ों के लिए किस चीज की जरूरत होती है। तो देखिए बच्चे, यहाँ पे वो सारे बच्चे जो है दादाजी से ये पूछने के लिए देखिए उत्सुक हैं कि आखिर पेड़ों के लिए जो है उन्हें किस किस चीज की जरूरत यानी कि आवश्यकता पड़ती है। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि इस पर दादाजी उन्हें क्या बताते हैं। देखिए, दादाजी बोले, बच्चों पेड़ों को मिट्टी, धूप, हवा और पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना बच्चों। फिर उन्होंने बच्चों से पूछा, बच्चों तुम्हें इस पेड़ से क्या मिलेगा, है ना बच्चों। देखिए, तो बच्चों ने देखिए सबसे पहले दादाजी ने बच्चों को बताया कि पेड़ों को हमें मिट्टी, धूप, हवा, पानी सब कुछ देना चाहिए, क्योंकि ये देखिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर इनमें से एक भी चीज नहीं होगी बच्चों तो फिर हमारा पेड़ अच्छे से बड़ा नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखिए, फिर देखिए दादाजी ने बच्चों से पूछा, उन्होंने पूछा कि तुम्हें इस पेड़ से क्या मिलेगा, ठीक है। देखिए, फिर देखो बच्चे तुरंत इस सवाल पर बोल पड़े, ठीक है। देखिए क्या बोले, मीठे मीठे आम, रसीले आम, ठीक है। दादाजी सारे बच्चों ने मिलकर कहा। दादाजी ने कहा, क्या कहा देखिए, हाँ आम के अलावा और क्या मिलेगा। इस प्रकार से पूछा कि आम तो मिलेंगे लेकिन इसके अलावा क्या मिलेगा, ठीक है। इस सवाल पर सभी बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर दादाजी ने उन्हें बताया, क्या बताया देखिए, बच्चों पेड़ हमें फल फूल के अलावा छाया व स्वच्छ हवा भी देते हैं। स्वच्छ यानी कि साफ हवा देते हैं, शुद्ध हवा देते हैं ना। देखिए, फिर इनसे हमें लकड़ी मिलती है। पेड़ बरसात कराने में भी सहायक होते हैं ना बच्चों, और इनकी शाखाओं पर पक्षी आश्रय लेते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे शाखाओं यानी कि जो पेड़ की डालियां होती हैं उन पर, और आश्रय यानी कि जो घर होता है, ठीक है। तो दादाजी ने बताया कि पेड़ों की लकड़ियां देखिए हमारे बहुत काम आती है ना, हमें लकड़ियां मिलती हैं इनसे, चाहे वो ईंधन के लिए हो या फिर कोई भी वस्तु बनाने के लिए, है ना। और बच्चों और होता है देखिए कि यहाँ पे पेड़ हमारे देखिए बरसात कराने में भी सहायक होते हैं, और इनकी शाखाओं पर जो है बच्चों पक्षी आश्रय भी पाते हैं ना, यानी कि वो अपना घोंसला बनाते हैं। तो फिर बच्चों ने उनकी बातें बहुत ध्यान से सुनी और फिर बोले, क्या बोले देखिए, दादाजी पेड़ हमारे लिए इतने उपयोगी हैं, हमें तो इस बात का अब तक पता ही नहीं था। अब हम सब भी पेड़ लगाएंगे। तभी सभी बच्चे एक गोल घेरा बनाकर गाने लगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पे दादाजी ने इतनी सारी बातें बताई तो वो सारे बच्चे फिर बोले, ठीक है, बोले कि हमारे ये जो पेड़ है हमारे लिए इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है, इतने ज्यादा हमारे लिए उपयोगी है ना, हमें तो ये पता ही नहीं था। अब देखिए सारे बच्चे घेरा बनाकर जो है क्या गाते हैं, देखिए वो गाते हैं, आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, अपनी धरती स्वर्ग बनाएं। जब होंगे ये पेड़ सुरक्षित
तभी तो होगा हमारा कल सुरक्षित। तो देखिए बच्चों यहाँ पे सारे बच्चे मिलकर जो है गाते हैं, कहते हैं कि आओ सभी मिलकर हम वृक्ष लगाएं, यानी कि बच्चों पेड़ लगाएं और अपनी धरती को स्वर्ग बनाएं, क्योंकि स्वर्ग तो तभी होगा जब हमारे पास पेड़ होंगे, क्योंकि पेड़ों से ही बच्चों सब कुछ है बच्चों, ठीक है। और कहते हैं बच्चों देखिए जब हमारे पेड़ सुरक्षित होते हैं, और कहते हैं बच्चों जब हमारे पेड़ सुरक्षित होंगे तभी तो हमारा कल सुरक्षित होगा, है ना बच्चों, क्योंकि तभी तो हम जी पाएंगे। तो चलिए बच्चों हमारा देखिए यहाँ पे ये अध्याय पूरा हो चुका है ना। आइए बच्चों अब हम देखते हैं हमने इस पाठ से क्या भी प्रेरणा ली। देखिए बच्चों क्या है, प्रकृति प्रेम बनेंगे, प्रकृति प्रेमी बनेंगे, प्रकृति के स्वरूपों और लाभों को जानेंगे, है ना बच्चों। हमने इस अध्याय को पढ़ा और बहुत अच्छे से हमारे वृक्षों के लाभ को जाना, और ये हमारे लिए कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है हमने ये भी जाना, है ना। आइए अब हम देखते हैं बच्चों शब्दों का पिटारा। देखिए क्या है, जरूरत यानी कि बच्चों आवश्यकता, आश्रय रहने की जगह, उपयोग यानी कि काम के योग्य, धरती यानी कि पृथ्वी, शाखा डाली, सच यानी कि साफ, वृक्ष यानी कि पेड़। तो देखिए बच्चों ये है हमारा अध्याय जो कि पूरा हो चुका है ना बच्चों। मैं आशा करती हूँ यहाँ से कि अब इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप बहुत अच्छी तरीके से जो है आप समझ गए होंगे कि पेड़ हमारे लिए आवश्यक है, इसीलिए आप अब पेड़ लगाना शुरू कीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों देखिए अब इसके आगे आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, तो आप सभी बच्चे जो हैं इन्हें अच्छी तरीके से जो है करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों आज की कक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में इसके नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।